नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात की जाए अगर मौलिक अधिकारों के इतिहास की, तो विश्व में सर्वप्रथम 1215 का ब्रिटेन का अधिकार पत्र मौलिक अधिकारों के संबंध में मैग्ना कार्टा कहलाता है, जबकि विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है, जो 1787 में लिखा गया था। 1787 में लिखा गया था। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आए तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है आपको। समानता या समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है, बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में ही है, ये भी सही है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में पूर्व में था, वर्तमान में नहीं है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने? वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया है भाग 3 से। यह अनुच्छेद 31 में था, इसे हटाकर वर्तमान में अनुच्छेद 300 के में रखा गया है, 300 के। और अब ये किस भाग में है? तो संविधान के भाग 12 में है। वर्तमान में ये संविधान के भाग 12 में है। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया अगर पूछा जाए तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा गया। इसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रखा गया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है बताना है आपको। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, ये कथन। इस समय केवल 6 मूल अधिकार है, ये भी सही है। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो अब नैतिक अधिकार ही नहीं है, कानूनी अधिकार भी है। ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन कौन से अधिकार है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार व कारोबार करने का अधिकार भी है। उपाधियों का अंत ये नहीं है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? तो भारतीय द्वारा दीवान बहादुर की उपाधि धारित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत कौन सा कार्य माना जाता है? धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, किसी व्यक्ति को सम्मान, बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये सभी छुआछूत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है, तो शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है वर्तमान में अनुच्छेद 21 में ही।
और अनुच्छेद 21 के ए में 21 ए में है, भाग ए 21 ए में है, अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 2002 में। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन और कर्नाटक मामले में ये निर्णय सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 21 के का संबंध शिक्षा के अधिकार से बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था, ये बिल्कुल गलत है। ये कब बना था? 2009 में आरटीई लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था पूरे भारत में। और राजस्थान में ये कब लागू हुआ था? राजस्थान में 29 मार्च 2011 से लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाते हैं? तो ये नहीं होते हैं अनुच्छेद 20 व 21, इनके लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा अधिकार पर्चा। इसके तहत किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए ये आदेश जारी किया जाता है, अधिकार पर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों को कहा गया है, जो ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में चुनाव आयोग द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, जिसे 1978 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 24 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही विधि के सभी के लिए सम्मान संरक्षण की बात कही गई है। कानून सभी के लिए सम्मान है, ये बात अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वे रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या कहलाती है? परम आदेश कहलाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी व्यक्ति कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वे हकदार नहीं है? तो इसके तहत अधिकार पर्चा के तहत रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी के मामलों में कुछ रियायत देने की बात कही गई है अनुच्छेद 22 के तहत। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 माह तक बिना न्यायालय में अनुमति के नज़रबंद जेल में ही रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़े तो बात की जाए अनुच्छेद 18 और 19 में सही मामलों में पूरी डिटेल से। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है,
और जबकि अनुच्छेद 18 में यही कहा गया है कि सेना व शिक्षा से उपाधि ली जा सकती है, शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में उपाधि ली जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 19 में विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सभी का उल्लेख है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 में इंटरनेट की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया है, जो मौलिक अधिकार के रूप में माना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे।